नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा सरकार में एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। बहुत अच्छा स्लोगन है और लोग और मुख्यमंत्री इसी स्लोगन पे कार्रवाई भी करना चाहते हैं और कार्रवाई होती भी है, लेकिन किस हद तक होती है, क्योंकि कुछ लोगों का जो आरोप है कि वहाँ जो झोपड़पट्टी थी, कई वर्षों से झोपड़पट्टी थी, उसको हटाया गया। उन्हें उस चीज़ का ऐतराज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल ऐतराज़ नहीं है, मुझे रहने की जगह कहीं भी दे दे मुझे। लेकिन जो यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों पे आखिर कब तक प्रशासन इस तरह रहम करती रहेगी? क्योंकि जो कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश पे भी कोई पालन नहीं हो रहा है। उस निर्देश का भी कोई पालन नहीं हुआ है। उसी की आड़ में, उन गरीबों की आड़ में, क्योंकि इसमें गरीबी और अमीरी नहीं देखी जा रही है कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे राजा हो या रंक। लेकिन उनसे गरीब ये लोग नहीं है। बात यही पे है कि उनसे गरीब इन लोग नहीं है। आखिर कार्रवाई उन पे हुई, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्योंकि क्या भाजपा का स्लोगन और भाजपा का सिंबल लेने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है? क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ी भी कमी देखती है, योगी सरकार जहां सफाइयों पे ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है, वहीं अपनों पे रहम और गैरों पे सितम, इस तरह की बातें हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आज कितने दिनों, कई वर्षों से यहाँ पे जो दुकानें, पक्की दुकानें जो लगी हुई हैं, इन पे कार्रवाई, क्योंकि इनका जो है, ये जो झोपड़पट्टी पे रहते थे, उनका सीधे आरोप लग रहा है कि इन पे कार्रवाई का झुंझुना क्यों बजाकर छोड़ दिया जा रहा है। आखिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और वहीं कल की डेट पे योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के सभी डीएम और सभी एसपी को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण की बात मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे तालाब है। ये तालाब 80 भूखंड है। 80 भूखंड से क्यों नहीं कब्जा हटाया जा रहा है? प्रशासन के लिए नाकाम, पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। क्योंकि जहां मैंने देखा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों पे भी सरकार ठोस कार्रवाई करती है और नापती है उनकी जमीन। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे लोग रहते हैं जहां बुलडोजर गिरता है, वहां भाजपाइयों पे क्यों इतनी रहम करती है सरकार? सरकार से यहाँ की जनता सवाल करती है, आम जनता सवाल कर रही है कि आखिर क्यों नहीं इन पे कार्रवाई हो रही है, क्यों कार्रवाई का झुंझुना बजा के छोड़ दिया जाता है और बताया जाता है कि दस्तावेज है इनके पास। किस आधार पे? क्योंकि तालाब का कोई भी बैनामा नहीं हो सकता। तालाब और गाटा संख्या जो है 80 भूखंड का कोई भी बैनामा नहीं हो सकता है। फर्जी दस्तावेज के आधार पे यहाँ सारी दुकानें लगी हुई हैं। अब इस पे अधिकारी क्या करेंगे कि इसी तरह कार्रवाई का झुंझुना बजाएंगे या केवल उन पे कार्रवाई होकर बस यहीं तक छोड़ दिया जाएगा? नाम है आपका? दिनेश नाम है सर। क्या, किस तरह की बातें आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर? और हम लोग को मतलब दिक्कत ये हुआ है कि मतलब फुर्सत नहीं मिला है, आए तोड़ फाड़ कर दिए। हाँ, तो चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए। हाँ, और उसके बाद जहाँ जमीन मिला है, हम लोग का नहीं टूट रहा है। बताओ हम लोग कहाँ जाए? जहाँ हम लोग जमीन पाए थे वहाँ पे मार के भगा रहे हैं गाँव वाले, तो हम लोग कहाँ जाए? अच्छा, और लोगों का नहीं टूटा, यही है कि यहाँ पे जो कार्रवाई हुई और खाली हम ही लोग का कार्रवाई हुआ है और कोई का नहीं हुआ। अच्छा, उस साइड पे कार्रवाई नहीं हुई है? खाली गरीब पर साहब यही हुआ है। 40-45 साल से हम लोग हैं। बताइए, 3 दिन से हम लोग, छोटे छोटे बच्चे खाना भी नहीं खाते, खाना भी नहीं खाते। हम लोग मर रहे हैं बताइए, ठंडी में। बताओ ऐसे कैसे गुजारा होगा हम लोग का? चलो ठीक है। ये तालाब है, इसी तालाब के पीछे झोपड़पट्टी थी और यहाँ से वहां तक जहां भी नजर जाएगी पूरी तरह तालाब है। इसी तालाब, ये 80 भूखंड, गाटा संख्या 80 भूखंड के नाम पे काफी दिनों से ये चर्चा का विषय रहा कि इस तालाब की गाटा संख्या पे जो लोगों ने अस्थायी रूप से निर्माण कर लिया, क्योंकि इनका अस्थायी रूप से निर्माण नहीं था, जो झोपड़पट्टी वालों पे कार्रवाई हुई और कार्रवाई मुख्यमंत्री के आदेश पर हुई है। लेकिन जिन लोगों ने भाजपा का सिंबल ले लिया है, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होगी? इनका सीधे तौर पे ये पूछना है और आरोप है कि हम गरीबों पे अगर कार्रवाई हो रही है तो साहब उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम तो यहाँ पे ना, मेरा पक्का मकान भी नहीं था, जो भी थी झोपड़ी थी वो हट गई, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें रहने की जगह कहीं सुनिश्चित कर दिया जाए। लेकिन उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि कार्रवाई की जब बात आती है, इस तरह कई बार अतिक्रमण का अभियान चला लेकिन उन पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, ना तो उनको। और वो बैनामा का यही है तालाब की, ये देख सकते हैं, ये तालाब है। इस तालाब में कौन
कहाँ पे किस गाटा संख्या में किसका बैनामा कौन करेगा। बताया जा रहा है कि वो जितनी दुकानें हैं सब बैनामा है। ये बैनामा है, ये तालाब है, 80 भूखंड की जमीन है, ये पूरी वहाँ से यहाँ तक पूरा तालाब है। इस तालाब में लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है।